वंदे मातरम, जय हिंद। आप सबका अपना चैनल शक्ति एजुकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम जानते हैं कि बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, और एक लाइन एक ट्रिक में हम देखेंगे कौन कौन से रोग बैक्टीरिया से होते हैं। तो पहली बीमारी है टाइफाइड। इससे कौन सा प्रभावित अंग होता है? तो हमारी जो आंत यानी इंटेस्टाइन होती है प्रभावित होती है। ये आंतें प्रभावित हो जाती हैं और इसमें जो जीवाणु यानी बैक्टीरिया होता है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी आके आंतों में घर बना के रह जाता है, जिसके कारण हमको अंदर से क्या होता है, बुखार रहता है, बाकी की अपेक्षा ठंड का अनुभव होता है। लक्षण इसका है तेज़ बुखार, सिर में दर्द हमेशा रहता है, और जो भी भोजन करते हैं वो पचता नहीं है और शरीर को लगता नहीं है, और बुखार हमेशा रहता है। तो ये टाइफाइड नामक बीमारी है जो बैक्टीरिया से होती है, साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया, जो याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगली बीमारी निमोनिया होती है, जो बच्चों में 5 वर्ष से कम के एज में होती है। बहुत ही ये भी खतरनाक बीमारी है। इसमें प्रभावित अंग जो होता है हमारा फेफड़ा होता है। जीवाणु का नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, याद रखेंगे। और इसका लक्षण ये है कि तेज़ बुखार होगा, फेफड़ों में सूजन होगा। छोटा बच्चा ऐसे रोता है, उसके फेफड़ों के ऊपर कफ बलगम जो है जम जाता है, जिससे उसको सांस लेने में कठिनाई होती है, और ये इलाज ना होने पर अंत में घातक भी हो सकता है। अगली बीमारी है कुष्ठ रोग, जिसको कोढ़ी रोग बोलते हैं, जिस कोढ़ होना होता है। इसमें क्या होता है कि प्रभावित अंग हमारी तंत्रिका तंत्र, त्वचा जो है प्रभावित हो जाती है। जीवाणु का नाम इसमें है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ये बैक्टीरिया जो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, इसके कारण कुष्ठ रोग यानी कोढ़ वाला जो रोग होता है हो जाता है। आपने देखा होगा लक्षण इसका शरीर पर चकता चकता हो जाता है, तंत्रिकाएं प्रभावित हो जाती है, और अंगों से जैसे शरीर के ऊपर से चमड़ा जो है सूज करके मवाद की तरह बाहर निकलने लगता है, और अंग जो है ख़त्म होने लगता है धीरे धीरे। उंगली, पैर की उंगलियां या कोई भी शरीर का अंग धीरे धीरे क्या होता है, प्रभावित होकर के मवाद की तरह बाहर होने लगता है। दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर की नसों को प्रभावित करता है। विशिष्ट चकते और थक्कों का विकास होता है, और उसमें मवाद बन के बाहर निकलने लगता है। तो ये कुष्ठ रोग यानी जिसको हम कोढ़ी होना गाँव में बोलते हैं, कोढ़ हो जाता है। अगला बीमारी है हैजा। हैजा बीमारी में प्रभावित अंग कौन सा होता है? इसमें भी हमारी आंत प्रभावित हो जाती है, इंटेस्टाइन। ये लक्षण इसका क्या है? तो लगातार दस्त व उल्टी होना। जीवाणु का नाम है विब्रियो कालेरी। विब्रियो कालेरी नामक बैक्टीरिया यानी जीवाणु से हैजा होता है। ये इसका जो लक्षण है आपने देखा, ये प्रभावित अंग आंत है, और ये किस कारण हो जाता है? तो यहाँ पर दूषित भोजन एवं जल का सेवन करने से ये हो जाता है, और इसमें लगातार दस्त व उल्टियाँ होती है। अगली बीमारी है क्षय रोग, जिसको हम टीबी के नाम से जानते हैं। इसमें प्रभावित अंग हमारा फेफड़ा होता है। लक्षण इसका बार बार खांसी के साथ कफ और रक्त निकलना। जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसको हम टीबी के रूप में जानते हैं। इसको क्षय रोग भी कहते हैं। बहुत ही जानलेवा खतरनाक बीमारी है, छुआछूत की बीमारी भी हम इसे कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा फेफड़ा प्रभावित हो जाता है, और बार बार खांसी आना। सलाह के अनुसार बताया जाता है कि अगर 1 हफ्ते से अधिक खांसी होती है तो उसको हमको डॉक्टर के साथ दिखाना चाहिए। 1 हफ्ते के से लगातार खांसी का आना, और खांसी के साथ साथ अंदर से बहुत कफ और बलगम आना, और उस कफ बलगम में रक्त भी ब्लड यानी खून की भी मात्रा आ रही है, तो ज़रूर से ज़रूर दिखाना चाहिए डॉक्टर को, क्योंकि टीबी की शिकायत हो सकती है। और इसका जो बलगम होता है, थूकने पर उससे जो है बहुत सारे बैक्टीरिया हवा में घुस जाते हैं, मिल जाते हैं, और हवा के माध्यम से एक दूसरे में फैल जाते हैं। तो इसीलिए टीबी वाले रोगी का बर्तन और बिस्तर अलग कर देना चाहिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा फैले ना। तो ये टीबी है। प्रभावित अंग जो है हमारा इसमें क्या होता है? प्रभावित अंग हमारा इसमें हो जाएगा फेफड़ा, और बार बार खांसी का आना, कफ निकलना, उसके साथ बलगम आना, खून आना। जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। आगे देखते हैं काली खांसी। काली खांसी में क्या होता है कि इसमें प्रभावित जो अंग होता है, प्रभावित अंग होगा, इसमें श्वसन तंत्र जो है प्रभावित अंग हो जाता है। जीवाणु का नाम है हीमोफिलस परटूसिस। हीमोफिलस परटूसिस है इसमें जो बैक्टीरिया है, और इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। ये देख रहे हैं, श्वसन तंत्र प्रभावित हो जाता है। लगातार खांसी इसमें भी आती है।
हीमोफिलस परटूटिस जो है बैक्टीरिया का नाम है, जिसके कारण काली खांसी हो जाती है। आगे चलते हैं। अगला बीमारी है डिप्थीरिया। इसमें प्रभावित अंग है श्वास नली। लक्षण इसका है कि सांस लेने में कठिनाई होगी, दम घुटने लगेगा। जीवाणु का नाम है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। इसमें देखते हैं जो बैक्टीरिया है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी है, सांस लेने में कठिनाई एवं दम का घुटना, प्रभावित अंग श्वास नली हो जाती है। अगला बीमारी है प्लेग। प्लेग जो है इसमें देखेंगे प्रभावित अंग फेफड़ा होता है। जीवाणु का नाम पास्चुरेला पेस्टिस है। यहाँ पर चूहों द्वारा ये फैलता है। पहले जब ये शुरू में फैला था तो गांव का गांव पूरा साफ हो जाता था बीमारी से, सभी लोग मर जाते थे। बहुत ही खतरनाक बीमारी थी, एक महामारी के रूप में ये उभर के आया था। लेकिन इसका जब इलाज खोजा गया, उपचार खोजा गया, उसके बाद से इससे अब उतना डर नहीं है। लेकिन ये खतरनाक बीमारी है, चूहों से फैला करती थी। यहाँ पर देखते हैं इससे प्रभावित अंग फेफड़ा है, बहुत तेज बुखार एवं शरीर की गिल्टियाँ। यहाँ पर जीवाणु का नाम है पास्चुरेला पेस्टिस। यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं। और इसमें जब ये जिस गांव में फैल जाता था वो पूरा गांव के गांव साफ हो जाता था, लोग पलायन कर जाते थे दूसरे जगह छोड़ करके। आगे देखते हैं अगली बीमारी है। अगली बीमारी यहाँ पर टिटनस है। टिटनस बीमारी में जो प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र होती है। लक्षण इसका है बहुत तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़ा बंद होना, एकदम लाख हो जाएगा। और शरीर जो इंद्रधनुष की तरफ बहुत ही इसमें ऐंठन होगा। जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी नामक बैक्टीरिया से टिटनस नामक बीमारी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगी, तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़ा एकदम बंद हो जाएगा, लॉक, बोल नहीं पाएंगे। क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी नामक बैक्टीरिया से होता है। यहाँ पर शरीर का आकार आप देख सकते हैं इस तरह से धनुष की तरह टेढ़ा हो गया है, बहुत शरीर में ज़्यादा ऐंठन होगा, हड्डियों का एकदम चूरमा बन जाता है। तो ये टिटनस जो है खतरनाक बीमारी है, इसीलिए इसका टीका ले लेना चाहिए। या कोई भी पुराने जंग रोधी लोहे या कोई धातु से कट जाता है शरीर, ब्लड निकल जाता है, तो हमको टिटनस का सुई ले लेना चाहिए। आगे देखते हैं बीमारी कौन सी है। तो अगला बीमारी गोनेरिया है। प्रभावित अंग इसमें मूत्र मार्ग हो जाता है। लक्षण इसका क्या है, मूत्र मार्ग में सूजन हो जाना है। जीवाणु का नाम नाइसेरिया गोनेरियाई होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप इमेज में, तो मूत्र मार्ग प्रभावित हो जाता है। लक्षण इसका मूत्र मार्ग में सूजन, जीवाणु का नाम नाइसेरिया गोनेरियाई। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं मूत्र मार्ग में सूजन हो जाता है, तो ये गोनेरिया नामक बीमारी होती है। अगला बीमारी देखते हैं सिफिलिस। इसमें प्रभावित अंग शीशन होता है। यहाँ पर लक्षण होता है शीशन में घाव हो जाना, अंदरण गुप्तांग जो होता है। जीवाणु का नाम है टैपोनमा पैलिडम। इसमें आप इमेज में देख सकते हैं हल्के बुखार, थकान, गले में खराश हो जाता है। उसके बाद बालों का झड़ना, वजन कम होना, ग्रंथियों में सूजन, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द सहित कई अन्य लक्षण हो जाते हैं। शीशन में घाव हो जाता है, गुप्तांग प्रभावित हो जाता है। तो ये सिफिलिस नामक बीमारी है। गुप्तांग में जो गुप्तांग होता है, यहाँ पर स्त्री हो या पुरुष, गुप्तांग में क्या होता है कि गुप्तांग में जैसे उभार और मसा हो जाता है, पीड़ा रहित छाले, योनि से रिसाव का आना, त्वचा में चकते छाले व छोटा मस्सा की तरह बन जाता है। आइए देखते हैं लास्ट में ट्रिक क्या है जिससे हमको बैक्टीरिया से होने वाले सभी रोग याद रहेंगे। तो यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से हमने भी ये बताया, कोशिश की है। गोटी डीप सीटी का कुटनी है, एक लाइन याद रखना है, गोटी डीप सीटी का कुटनी है। तो गो से हो जाएगा कहाँ, यहाँ पे गोनेरिया हो जाएगा, गोनेरिया नामक बीमारी। यहाँ पर सिफिलिस, यहाँ पर गोनेरिया, यहाँ पर टिटनेस। तो बहुत सारा बीमारी है और इसमें आप इस लाइन को कैसे याद रख सकते हैं। तो गोटी से हो जाएगा यहाँ पे गोनेरिया, टी से हो जाएगा यहाँ पर टिटनेस, डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, सी से हो जाएगा सिफिलिस, टी से हो जाएगा यहाँ पर क्या है टाइफाइड, टाइफाइड नामक बीमारी। क से हो जाएगा यहाँ पे काली खांसी, कू से हो जाएगा कुष्ठ रोग, फिर ट से हो जाएगा यहाँ पर टिटनेस, और यहाँ पर नी से हो जाएगा न्यूमोनिया। तो यहाँ से ये जो टीबी जो रोग है ट से, तो गोटी डीप सीटी का कुटनी है, गोनेरिया, उसके बाद टीबी, डिप्थीरिया, प्लेग, सिफिलिस, टिटनेस, काली खांसी, कुष्ठ रोग, टाइफाइड, निमोनिया, है से हैजा, है से क्या हो जाएगा हैजा। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में आप याद रख सकते हैं जिससे कि बैक्टीरिया से होने वाले सभी बीमारी एक साथ याद रखें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें।